अगर जिंदगी में कोई अनहोनी ना हो तो ये 3 काम करने से निश्चित ही आदमी मरते दम तक फिट रहता है। ये 3 काम हैं रोज सुबह आधा घंटा व्यायाम, फिर आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम और दिन भर सकारात्मक सोच। व्यायाम में सबसे बढ़िया है कि आप तेज चाल से पैदल टहले या दौड़ें और इसके अलावा थोड़ा बहुत दंड बैठक और उठक बैठक भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर व्यायाम का असली फायदा तभी मिलता है जब पूरा शरीर पसीने से नहा जाए। भारतीय देसी कसरतें जैसे दंड बैठक और उठक बैठक आदि कई दिनों तक बहुत ज्यादा मात्रा में करके छोड़ भी दिया जाए तो कम ही लोगों में कुछ समस्याएं देखी गई हैं, जबकि इंग्लिश एक्सरसाइज जैसे बेंच प्रेस आदि करने से शरीर पर कई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। इंग्लिश एक्सरसाइज देसी एक्सरसाइज की तुलना में जल्दी शरीर में प्रभाव दिखाती है, इसलिए आजकल के जल्दबाज युवा जिम जाकर पैसा भी खर्च कर एक्सरसाइज करना ज्यादा पसंद करते हैं। पर इंग्लिश एक्सरसाइज का प्रभाव एक्सरसाइज छोड़ने पर जल्दी ही खत्म भी हो जाता है। देसी एक्सरसाइज का प्रभाव टिकाऊ होता है एक्सरसाइज छोड़ने के बाद भी। यदि व्यायाम करने से पहले पूरे शरीर की शुद्ध सरसों के तेल से मालिश कर ली जाए तो सोने पर सुहागा होता है। रोज मालिश करने से त्वचा में ओज यानी चमक पैदा होती है और मालिश के दौरान कई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अपने आप दबते हैं, जिससे कई रोग होने ही नहीं पाते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने की विधि और सावधानियां जाननी हो तो आप इसी वेबसाइट के प्राणायाम सेक्शन में देखें। कपालभाति प्राणायाम के बारे में सारांश के तौर पर केवल ये जान लीजिए कि रोज रोज नियम से कपालभाति प्राणायाम करने से आदमी के नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र जागने लगता है और ये मणिपूरक चक्र इतने रहस्यमय रसों का भंडार है कि इन रसों के स्राव से शरीर में कौन सी बीमारी ऐसी है जिसका नाश नहीं हो सकता है, अर्थात निश्चित ही सारी बीमारियों का नाश होता है। लेकिन थका डालने वाले और खूब पसीना निकालने वाले कड़े व्यायाम के बिना किए प्राणायाम का पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए प्राणायाम के साथ व्यायाम भी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच तो ये है कि आप हर चीज में, हर घटना में आपका मन करे या ना करे तब भी जबरदस्ती खुशी महसूस करिए। तनाव लेने से कोई समस्या छोटी तो होती नहीं, अलबत्ता शरीर का नाश जरूर होता है। तनाव लेने से शरीर में जो धीमा जहर पैदा होता है उससे 1000 किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। और साथ ही एक बात ये भी तय है कि अगर आप पूरे दिन किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं और ऊपर से हंसते भी नहीं तो मतलब मनहूस से बने रहते हैं, तो ये पक्का जान लीजिए कि आपको कभी भी डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। और अगर पहले से डायबिटीज की बीमारी है तो शुगर का नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रहना मुश्किल है। इसलिए तनाव जैसी फिजूल चीज को तुरंत लात मारकर अपनी बेशकीमती जिंदगी से बाहर फेंकिए। पॉजिटिव थिंकिंग ना हो तो प्राणायाम और व्यायाम भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाते हैं। हालांकि रोज व्यायाम और प्राणायाम करने से तनाव जरूर कम होता है और सकारात्मक सोच डेवलप करने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन तनाव से पूरी तरह से मुक्ति के लिए आपको अपनी सोच तो बदलनी ही पड़ेगी। सोच या स्वभाव बदलना आसान काम नहीं होता है। सोच बदलने में भगवान के किसी नाम जैसे सीताराम, राधे श्याम आदि के जाप का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप अपने स्वभाव और सोच को बदलने के लिए वाकई गंभीर हैं, तो भगवान के नाम का जप खाली समय में करके देखें, निश्चित चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। इन 3 चीजों को हमेशा याद रखने और पालन करने से व्यक्ति हमेशा छोटे बच्चे की तरह उत्साह, खुशी, फुर्ती और ताजगी महसूस करता है। परहेज: हर मांस खाने वाला आदमी अपने शरीर से अंदर ही अंदर हर समय परेशान रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उन निर्दोष जीवों का दर्द भरा श्राप और हाय उसे अंदर से हमेशा बेचैन किए रहेगा। अगर आपने कोई लिक्विड यानी तरल पदार्थ पिया हो तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद, और अगर कुछ सॉलिड यानी ठोस खाया हो तो 4 घंटे बाद ही प्राणायाम और व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो नुकसान करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।